अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ग्रे कोड्स क्या होते हैं, इनका पर्पस क्या है और उसकी बेस पर ये प्रॉब्लम करेंगे। कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 148 into its gray code, then convert the gray code back to a decimal number to verify the result। यानी हमने करना ये है कि डेसिमल नंबर ये जो गिवन है इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है ग्रे कोड बाइनरी कोड होता है और जो आंसर आएगा ग्रे कोड बाइनरी के अंदर उसको दोबारा इस डेसिमल में कन्वर्ट करना है कंफर्मेशन के लिए कि हमारी जो कन्वर्जन है वो बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। और इसके लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ आपको समझाने के लिए। जो ग्रे कोड्स होते हैं वो अनवेटेड कोड हैं, ठीक है। इनमें पोजीशन के रिस्पेक्टिव सर्टेन वेट नहीं होता बल्कि इनका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रे कोड्स जो है उनके डिफरेंट नाम हैं। रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड भी कहते हैं क्योंकि जो सक्सेसिव वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल डेसिमल के अंदर अगर हम 0 से 1 पर जाएं, 1 से 2, 2 से 3, कोई भी डेसिमल के दो नंबर उठा के देख लें तो अगर हम 7 से 8 में जाएं तो 7 होता है 011 और 8 होता है 1000। तो चारों के चारों बिट्स चेंज होती हैं। लेकिन ये जो ग्रे कोड होता है इसमें सिर्फ एक बिट पोजीशन चेंज होती है व्हेन वी मूव फ्रॉम वन डेसिमल नंबर टू द नेक्स्ट वन। यानी सक्सेसिव जो नंबर हैं, कंसेक्टिव जो डेसिमल नंबर्स हैं, एक नंबर से दूसरे नंबर स्विचिंग करें, ग्रे कोड में सिर्फ एक बिट का फर्क आता है, यानी एक बिट पोजीशन चेंज होती है। इसी वजह से ये जो कोड हैं एरर डिटेक्शन और करेक्शन के अंदर यूज होते हैं। और ये जो ग्रे कोड्स हैं जब हमारा कंप्यूटर के अंदर या बाकी डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर जब हम एनालॉग क्वांटिटी को डिजिटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए भी ग्रे कोड्स का यूज होता है। इसको हम यूनिट डिस्टेंस कोड्स कहते हैं क्योंकि एक बिट पोजीशन चेंज होती है तो इस वजह से यूनिट डिस्टेंस कहते हैं कि पिछले नंबर से अगले नंबर पर जाने के लिए सिंपल एक बिट चेंज होती है। और इसको मिनिमम एरर कोड या साइक्लिक कोड भी कहते हैं क्योंकि हमें पता है एक ही बिट चेंज हो रही है तो एरर उसमें क्या आएगा, मिनिमम होगा। अब हम देखते हैं कि हम डेसिमल नंबर्स हमारे पास लिखे हुए हैं उसको हम कैसे ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं। देखिए अभी तक हमने कौन से कोड पढ़े, हमने बीसीडी कोड पढ़ा था, हमने 84 -2 -1 पढ़ा, 24 21 पढ़ा, ये सारे वेटेड कोड थे। लेकिन एक्सेस 3 कोड हमने देखा था जो कि अनवेटेड था। इसी तरह जो ग्रे कोड है वो भी अनवेटेड कोड है, यानी पोजीशन के हिसाब से बिट का वेट नहीं होता बल्कि ये अनवेटेड कोड है। अब सबसे पहले देखिए हमारे पास 0 डेसिमल के अंदर है तो बाइनरी में 0 क्या होता है भाई, बाइनरी में सिंपल 0 0 होता है, ठीक है। और ग्रे कोड भी क्या होगा, वो भी 0 होगा। अब ग्रे कोड की कन्वर्जन का सबसे पहला स्टेप ये होगा कि जो आपकी एमएसबी बिट होगी वो वही रहेगी क्योंकि इसमें एक ही बिट है तो वही बिट एज इट इज आ गई। अब 1 के लिए हम बाइनरी में क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं क्योंकि 0 और 1 के लिए हमें पता है सिंगल बिट यूज होती है तो इसका ग्रे कोड भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहां पर मैं लिख दिया कि जब बाइनरी से हम ग्रे कोड में जाते हैं, कन्वर्जन करते हैं तो जो एमएसबी बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये सेम रहती है, रिमेन्स सेम, ठीक है, ये चेंज नहीं होती क्योंकि इसमें बिट एक है, इस वजह से हमने अनअल्टर्ड इसको रखा। अब 2 है, 2 हमें पता है 1 0 होता है। अब 1 0 को हमने कन्वर्ट करना है ग्रे कोड में तो जो एमएसबी बिट है वो वैसे रहेगी 1। अब आगे कैसे कंप्यूट करना है, जो अब इसी बिट समेत जो ये वाली बिट है इन दोनों को मिलाना है और एक्सऑर लेना है। याद रखें एक्सऑर का क्या प्रिंसिपल होता है कि जब डिफरेंट बिट्स होंगी तो आंसर आएगा 1, जब सेम बिट्स होंगी तो आंसर आएगा 0। यानी अगर आपके पास 1 0 है या 0 1 है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमें 1 मिलेगा। लेकिन जब हमें 0 0 हमारे पास होगा या 1 1 होगा तो इन दोनों का आंसर मिलेगा हमें 0। और हमेशा जो कंपैरिजन करना है वो 2 बिट्स के दरमियान ही हो सकता है। 2 बिट्स अगर सेम होंगी, दोनों 0 0 या 1 1 होंगी, आउटपुट 0 आएगी। अगर दोनों डिफरेंट होंगी या 1 0 या 0 1 होगा तो आउटपुट आएगी 1। अब ये जो बिट थी ये एज इट इज आ गई। अब अगली बिट भी लिखनी है। अगली बिट कैसे आएगी, इन दोनों बिट्स पर एक्सऑर अप्लाई कर लेना है तो डिफरेंट है तो आंसर 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 1 0 का जो आंसर ग्रे कोड में है वो 1 1 है। तो एक चीज तो पता चल गया, जितनी बाइनरी कोड में बिट्स होंगी उतनी ही ग्रे कोड के अंदर बिट्स होंगी। अब 3 कैसे लिखा जाता है, 3 लिखा जाता है 1 1, तो ये वाला 1 तो एज इट इज आ जाएगा। अब उसके बाद इन दोनों का एक्सऑर लेना है। अब सेम बिट्स हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 0। इसी तरह 4 देखें, 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट्स चाहिए होती हैं। कैसे, 1 0 0, ये 4 होता है। तो ग्रे कोड क्या होगा, ये जो लेफ्ट मोस्ट 1 है ये एज इट इज रहेगा। फिर इन दोनों का एक्सऑर लेंगे, 1 और 0 डिफरेंट बिट्स हैं तो सेकंड बिट आपकी 1 आ जाएगी। फिर अगली 2 बिट्स का कंपैरिजन करना है, वो सेम है तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 1 0। यहां पर अब आपने नोट करना है जो पॉइंट हमने यहां पर लिखा था कि सक्सेसिव वैल्यूज डिफर बाय ओनली अ सिंगल बिट। अब यहां पर आप देखें 3 से जब 4 में गए तो 3 को अगर हम 3 बिट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे बनेगा।
अब आप देखें कितनी बिट्स पोजीशन चेंज हुई है, ये वाली भी चेंज हुई है, 1 वाली 0 हो गई और 1 वाली 0, तीनों बिट्स का डिफरेंस आया, ठीक है, तीनों के तीनों बिट चेंज हो गई। अब यहां पर आप देखें ये 1 0 है, ये 1 1 0 है, तो अगर इसको 3 बिट की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 0 1 0। तो इसका मतलब है ये देखें राइट मोस्ट बिट बिल्कुल सेम है, उसके बाद दूसरी बिट ये 1 है, ये भी 1, तो सिर्फ इस बिट की पोजीशन चेंज हुई, तो सिर्फ एक बिट आपकी चेंज हो रही है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारे ग्रे कोड का कि जो ही हम डेसिमल के पिछले नंबर से अगले नंबर में जाएंगे तो ग्रे कोड के अंदर एक बिट पोजीशन आपकी चेंज होगी। उसके बाद हम 5 में आएंगे, 5 होता है 1 0 1, बाइनरी के अंदर ऐसे होता है। और अगर हम ग्रे कोड में जाएंगे तो ये 1 अपनी जगह पर रहेगा, इन दोनों को XOR लेंगे, 1 0 डिफरेंट है, हमें मिलेगा आंसर 1, और फिर 0 1 डिफरेंट है तो आंसर मिलेगा 1। अब आप खुद देखें कि इन दोनों में क्या फर्क है भाई, इन दोनों में फर्क ये है कि सिर्फ एक बिट पोजीशन में चेंज आ रहा है, बाकी दोनों सेम है, तो एक बिट पोजीशन में डिफरेंस है, सिंपल। अब अगर 6 लिखें, 6 होता है 1 1 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 वैसे आ जाएगा, ये दोनों सेम है तो हमें 0 मिल गया, और ये दोनों डिफरेंट हैं तो हमें 1 मिल गया। तो यहाँ पर देखें एक ही बिट पोजीशन चेंज हो रही है, सेकंड वाली, और यहाँ पर देखें यहाँ पर 2 बिट पोजीशन चेंज है, 1 और 0 एक हो गया और 0 1 ये डिफरेंट। 7 हमारे पास होता है 111, और अगर यहाँ पर लिखें तो ये 1 वैसे आ जाएगा, और इन दोनों बिट्स को देखें सेम बिट्स हैं, अगली बिट 0, इन दोनों को देखें सेम बिट है, अगली बिट 0, तो आपके पास यहाँ पर देखें अब कितनी बिट पोजीशन चेंज हुई है, यहाँ पर 1 हुई है, यहाँ पर भी 1 हुई है। अब हम जब 7 से 8 जाते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, तो हमारे पास 8 के लिए 4 बिट्स यूज होती हैं, क्या होती है जी 1 0 0। इसको भी अगर हम 4 बिट की फॉर्म में लिख लें कंपैरिजन पर्पस के लिए तो आसानी हो जाएगी। अब इसको भी 4 बिट्स की फॉर्म में लिखने के लिए मैं एक एडिशनल 0 लगा लेता हूं ताकि कंपैरिजन आसान हो जाए। ये 1 है, यहां पर हमने हमारी MSB 1 आ गई, अब दोनों डिफरेंट हैं तो 1 आ गया, फिर इन दोनों को देखो ये सेम है, 0 आ गया, अगली दोनों को देखो सेम है, 0 आ गया, ठीक है। अब यहां पर चेंज देखें कितनी बिट पोजीशन चेंज है, 1 2 3 4, 4 बिट का डिफरेंस है यहां पर। लेकिन यहां पर देखें जब हम 7 से 8 जा रहे हैं तो एक ये पोजीशन चेंज है, बाकी सारी पोजीशन सेम है, तो आपके पास 1 बिट डिफरेंस है। तो ये फायदा होता है ग्रे कोड का, इसी वजह से ये एरर करेक्शन के अंदर यूटिलाइज होता है। इसी तरह आप बाकी सारा भी कंप्लीट कर सकते हो, बुक से भी देख सकते हैं आप। लेट्स सपोज हम इनका कंप्यूट कर लेते हैं 14 15 और 16 का। तो 14 का बाइनरी कॉम्बिनेशन क्या होता है, 8 वाली बिट हमारी 1 होती है और 4 वाली 1 होती है, 8 4 12 और 12 2 14। तो इस तरह भी आप कन्वर्ट कर सकते हो बाइनरी के अंदर, ये 2 की पावर 3 2 की पावर 2 2 की पावर 1 2 की पावर 0। अब इसका ग्रे कोड क्या लिखेंगे, ये 1 है इसी तरह आ जाएगा। अब इन दोनों का XOR लेंगे, सेम है तो अगली बिट 0, फिर इन दोनों का XOR लेंगे, सेम है अगली बिट 0, इन दोनों का XOR लेंगे, डिफरेंट है तो आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। 15 में पता है क्या होता है, सारे 1 होता है, 8 4 12 2 14 और 1 15। अब इसका कैसे निकालेंगे जी, ये बिट वैसे आ गई, सारी सेम है तो अगली सारी क्या आ गई, 0 आपके पास आ गई। ये हमारे पास 15 का हो गया। अब 16 के लिए हमें 5 बिट्स चाहिए, तो यहाँ पर 1 लगा लेते हैं और ये आपके पास हो जाएगा 0। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, जो MSB बिट है वो वैसे के वैसे, क्योंकि 5 है तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर भी 0 लगा लेते हैं 5 को शो करने के लिए, ताकि आपको कंपैरिजन करना आसान हो। ये हमने लिखा 1, और अब इन 2 बिट्स में देखें डिफरेंट हैं दोनों, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, अब आगे सेम है तो 0 0 0 आपके पास आ गया, ठीक है। अब यहां पर अगर चेंज देखें तो 1 2 3 4 और 5 बिट्स हमारी चेंज हो रही है, ठीक है, 5 बिट्स का डिफरेंस है। और यहां पर देखें तो सिंपल चारों के चारों सेम है, 1 बिट का डिफरेंस है। तो ये जी आप इस तरह करके ग्रे कोड में कन्वर्ट करेंगे बाइनरी वैल्यूज। तो डेसिमल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसमें बाकी कोड्स की तरह नहीं है जिस तरह पीछे हमने कोड्स देखे थे कि उसमें 0 से 9 तक सिंपल रिप्रेजेंट करते थे और बाकी हर डिजिट के लिए 4 बिट्स यूज करते थे। तो इसमें नंबर ऑफ बिट्स भी फिक्स नहीं है, ठीक है। जहां पर 2 बिट्स यूज होनी है बाइनरी की, वहां पर आप 2 बिट्स यूज करें, जहां पर 3 होनी है वहां पर ग्रे कोड भी 3 बिट का होगा, जहां पर 4 बिट्स है वहां पर ग्रे कोड भी 4 बिट्स का होगा, जहां पर 5 है बाइनरी की बिट्स वहां पर 5 बिट ग्रे कोड होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। हर नंबर के लिए 4 बिट ग्रे कोड जरूरी नहीं है, ये दूसरा डिफरेंस है। अब हम आते हैं, नाउ कम टू आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, 148। अब सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इस 148 को जो कि डेसिमल के अंदर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है, ये पहला काम है। तो 148 से जो 2 की पावर में नंबर है करीब तरीन कौन सा है जो इससे छोटा है, वो कौन सा होता है, 128। तो हमारे पास 128 है, फिर कौन सा है 64, फिर 32,
फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1। अब इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं कि किन किन को मिलाएं तो 148 बने। तो जाहिर सी बात है 148 बनाना है तो इस पोजीशन को 1 करना है, 64 ऐड करेंगे नंबर बड़ा हो जाएगा, ये 0। 32 को ऐड करके देखें क्योंकि 128 में 30 ऐड करेंगे 158 बड़ा हो जाएगा तो ये भी 0 आ जाएगा। और 16 1 होना चाहिए, यस इसको 1 कर दें क्योंकि 128 में अगर आप 16 ऐड करें तो कितना बनता है 8 6 14, कैरी 1 2 एक 3 और एक 4, 144 और ये 1 144 बन गया और 4 ऐड करेंगे 148 बन जाएगा। तो इसका मतलब है ये 0 और ये 1 और ये दोनों 0। ये हमारा बाइनरी कोड आ गया, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 100100100। तो इसको आप डिवीजन से भी कर सकते हैं इजीली, 2 से डिवाइड करें। अब हमारे पास ये बाइनरी का नंबर आ गया, इस बाइनरी के नंबर को यहाँ पर लिख लेते हैं। नंबर हमारे पास आ गया जी 100100100। अब इस बाइनरी के नंबर को यहाँ पर आप लिख दें बाइनरी नंबर, ठीक है। याद रख लें पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि जो गिवन डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्जन या डिवीजन से कर लें या ये 2 की पावर जो है इस रूल से कर लें। अब अगला काम है इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करें। ग्रे कोड का क्या प्रिंसिपल था कि भाई ये वाला जो 1 है एज इट इज आएगा, तो ये देखें ये 1 हमारा एज इट इज आ गया। अब क्या करना है, इन दो बिट्स का XOR लेना है। डिफरेंट है, यहां पर क्या आ गया 1। अब अगली दो का सेम है 0, अगली दो का डिफरेंट है 1, 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 अगली दो का सेम है 0। ये हमारे पास आ गया ग्रे कोड। तो पहला आंसर हमने निकाल लिया 148 जो डेसिमल में था ये किसके बराबर आ गया जी, 110 टेट्रा 1 0। ये ग्रे कोड हमें मिल गया। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो। अब पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 हमारे पास है कि इस ग्रे कोड को पहले कन्वर्ट करना है बाइनरी में फिर डेसिमल में। ये डायरेक्ट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, तो इसमें जो पहला स्टेप होगा रिवर्सल प्रोसेस के अंदर ग्रे कोड को कन्वर्ट करेंगे किसमें, इनटू बाइनरी फॉर्म। ये पहला स्टेप होगा। जिस तरह हमने डेसिमल को पहले बाइनरी में किया था, बाइनरी से ग्रे में गए थे, अब ग्रे जब आ गया कोड उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करें। अब पहले लिखते हैं ग्रे कोड। ग्रे कोड क्या है, 110 टेट्रा 1 और 0। ये हमारे पास आ गया जी ग्रे कोड। इसमें ये गलती आपने नहीं करनी, याद रखें ऐसा नहीं करना कि 1 की जगह 4 बिट्स लिखें, 0 की जगह 4, 8 की जगह 4, ऐसा नहीं करना। आपने पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है फिर बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट। अब इस ग्रे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करें। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सेम प्रिंसिपल है लेकिन थोड़ा सा चेंज है इसमें। अब देखें ये इसको इस 1 को एज इट इज रखें, ये MSB बिट है, इसको हम लिख देते हैं ये हमारा है जी ग्रे कोड। ठीक है, हमने ग्रे कोड लेना है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब क्या प्रिंसिपल है, अब ये जो आंसर आया ना, इस आंसर को यानी ये वाली जो बिट आई, इस बिट को आपने इस बिट के साथ XOR करना है। ये दोनों सेम बिट है तो यहां पर 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद इस 0 को इससे कंपेयर करना है, दोनों सेम है तो थर्ड बिट 0 आ गई। फिर 0 को अगली बिट से देखना है, डिफरेंट है तो इसका मतलब है यहां पर क्या आ जाएगा 1। यानी इनको कंपेयर करके आंसर को यहां पर लिखना है। जिस तरह हमने इन दोनों को कंपेयर किया, आंसर को यहां पर लिखा, इन दोनों को कंपेयर किया, आंसर को अगली बिट में लिखा। अब देखिए ये 1 है तो दोनों सेम है तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस 0 को इस 1 से कंपेयर करेंगे, डिफरेंट है, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस 1 को 1 से कंपेयर करेंगे, सेम है, आंसर क्या आ जाएगा 0। इस 0 को 0 से कंपेयर करेंगे, सेम है, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास ये बाइनरी का कोड बन गया, बाइनरी कोड। तो बाइनरी कोड क्या बन गया जी, अगर हम यहां पर लिखें दोबारा 110 टेट्रा 1 0, ये हमारे पास ग्रे कोड था और इस ग्रे कोड को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया 100101000। तो हमारे पास ये बाइनरी नोटेशन में आ गया। अब हमारे लिए आसान है बाइनरी को कन्वर्ट करना। आप सिंपल पोजीशन देख लें, ये 0 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है 2 की पावर 7 है, ठीक है, विच इज 128। और 1 कौन सा है, 0 1 2 3 4 प्लस 2 की पावर 4, वो कितना होता है 16, प्लस ये कितना है, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6, ये 2 है, 2 की पावर 2 बनता है विच इज 4। इसको 4 ऐसे करके लिख लें। अब देखें ऐड करें, ये वही नंबर बनता है 148 किस में, डेसिमल में। तो हमने ये कन्वर्ट कर लिया
कि ये जो बाइनरी नंबर हमारे पास आया ये डेसिमल 148 बन गया, तो हमने अपने इस ग्रे कोड को कन्वर्ट कर लिया डेसिमल के अंदर। यहाँ पर लिख देते हैं 110 टेट्रा 10, तो इस ग्रे कोड को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया 148 विच इज डेसिमल नंबर। तो हमारा आंसर ये आ गया और हमारा पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल नंबर को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे जिस तरह हमने यहां पर किया, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, वही प्रिंसिपल अप्लाई किया कि जो एमएसबी बिट है वो वैसे, उसके बाद उसी बिट को शामिल करके कंपेयर करें, सेकंड बिट यहां पर लिखें, फिर अगली कंपेयर करें, थर्ड बिट यहां पर लिखें एंड सो ऑन। तो ग्रे कोड आ गया। अब ग्रे कोड को दोबारा कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर, ग्रे कोड को पहले आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। उसका प्रिंसिपल वही है कि जो एमएसबी बिट है एज इट इज, उसके बाद अब ये वाला जो आंसर है ना जो बाइनरी के अंदर है, इस बिट को इसके साथ कंपेयर करना है और आंसर को सेकंड बिट में, फिर इस वाली बिट को इसके साथ कंपेयर करना है और आंसर ये वाली बिट, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां पर हम सक्सेसिव इस तरह बिट्स को ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम पहली बिट उतार लेते हैं, फिर उसका अगली सेकंड से कंपेयर करके सेकंड लिखते हैं, फिर उसका थर्ड से कंपेयर करके थर्ड लिखते हैं एंड सो ऑन। बाइनरी में जब आ गया तो उसके बाद 2 की पावर की फॉर्म में आपको रूल का पता है, उसको अप्लाई करके डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। तो ये क्वेश्चन एट टाइम्स एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। तो मैंने इस पूरे लेक्चर में आपको बता दिया ग्रे कोड होता क्या है, इसका पर्पस क्या है और कन्वर्जन कैसे होती है, और ये अनवेटेड कोड है, ये एरर डिटेक्शन करेक्शन के अंदर यूज होता है जब एनालॉग से हम डिजिटल में कन्वर्जन कर रहे होते हैं। तो फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।